मूसे की सवारी है, गणपति सब पर भारी है। मूसे की सवारी है, गणपति सब पर भारी है। कृपा तेरी सब पाते हैं, महिमा तेरी भारी है। कृपा तेरी सब पाते, दुरासत को संहारा है, पार्वती का प्यारा है। दुरासत को संहारा है, सबसे पहले करते पूजा, गणपति सबको प्यारा है। गजानन महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम गणेश चतुर्दशी के बाद लगातार गणेश महोत्सव 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लोग मनाते हैं। 10 दिन तक इसमें बताया गया है कि गणेश चतुर्दशी के दिन व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी तक महाभारत का उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखा उसको, और उसके बाद उनके बदन में धूल जम गई थी और 11वें दिन उन्होंने स्नान ध्यान किया था। तो इसलिए 10 दिन तक गणेश चतुर्दशी बनाई जाती है। मैं आप सबका गणेश चतुर्दशी के अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रिद्धि सिद्धि के मालिक गणेश जी की कृपा पूरे समाज पे, हम सब पे, आज सब पे बने। मैं आज दोस्तों गणेश जी के किस तरीके से जन्म हुआ, उनके विवाह रिद्धि सिद्धि से शुभ और लाभ उनके पुत्र हुए, और दुरासत का उन्होंने संहार किया, और किस तरीके से लोक कल्याण के लिए वो उनका उत्पत्ति हुई, तो मैं ये सारी बात बताऊंगा आपको। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बने रहिए, और मेरी बातों में अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, और इसी प्रकार मैं नई नई जानकारी के साथ आपके सामने आते रहूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जया और विजया माँ पार्वती की सखियाँ होती हैं। और एक बार जया विजया पार्वती जी को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि उनके जो शिव जी के गण हैं वो तो शिव जी का कहना मानते हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए कभी आप उनको, आपको ऐसी ज़रूरत हो तो आपके अपने लोग होने चाहिए, अपने गण होने चाहिए। तो पार्वती इस बात का मना करती है कि शिव जी के होते हुए मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी उनके कहने में वो आती है। एक दिन स्नान के लिए अपनी सखियों के साथ, जया विजया के साथ वो स्नान कर रही होती हैं, और वो नंदी को और गणों को बुला करके द्वारपाल की तरह वहाँ खड़ा कर देती है, और उनसे कहती है कि कोई भी आए आप अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन उसी बीच में शिव जी आ जाते हैं। वो जल क्रीड़ा कर रही होती है अपनी सखियों के साथ, तो शिव जी से नंदी मना करते हैं। तो शिव जी जब उनको गुस्सा दिखाते हैं कि तुम मुझे मेरे घर में रोक रहे हो, तो वो हट जाते हैं, और शिव जी जो है स्नान स्थल पर पहुँच जाते हैं, जिससे पार्वती बहुत उनकी जो सखियों को बहुत लज्जा आती है। वो कपड़े पहनती है और वो कहती है कि इसीलिए हमने कहा था कि ये शिव जी के गण हैं और ये उनका कहना मानेंगे। तो पार्वती बहुत क्रुद्ध होती है, गुस्से में उनको बहुत लाल पीली होती है। लेकिन तभी जो है माँ लक्ष्मी उनको पुत्र योग, पुत्र का वरदान भगवान विष्णु द्वारा, भगवान नारायण द्वारा मिला होता है, उसकी याद दिलाती है। कहती हैं अभी आपका पुत्र योग है, आप अभी गुस्सा मत कीजिए और आप मंगल स्नान कीजिए, को पूरा कीजिए, उसके बाद आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो लक्ष्मी जो शक्ति के रूप में उनके पास आती हैं, उनसे उनको कई दिव्य सामग्रियां देती हैं, जिनका लेपन पार्वती अपने शरीर में करके मंगल स्नान करने जाती हैं। और उनको ये भी बताया जाता है कि आप इस मंगल स्नान में इतने मग्न मत हो जाना कि आप अगली सुदबुद्ध हो जाएं। लेकिन जब पार्वती जी उस दिव्य जो सामग्री उनके शक्ति द्वारा दी होती है उसको शरीर में लेपन करते हैं तो उनको एक पुत्र की अनुभूति प्राप्त होती है। माँ की आवाज़ अंदर से उनके प्रकट होती है, और वो अपने पुत्र मोह में बहुत ही आनंदित होती है। तो उसी जो दिव्य सामग्री जो उनके पास है, जिसको बदन में वो लगा रही होती है, उसी सामग्री से एक पुत्र की वो आकार को बनाती हैं, और उसमें फिर गणेश जी के रूप में उसमें प्रकट हो जाते हैं, और उनको तमाम माँ पार्वती द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अब उसके बाद वो गणेश जी उनके पुत्र के रूप में वहाँ पर, जिस बात का अभी शिव जी को पता भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही स्नान के अवसर पर वो गणेश जी की परीक्षा भी लेना चाहती है कि कोई भी आप आए, आप किसी को अंदर नहीं आने देंगे।
और गणेश जी को द्वारपाल की तरह वहाँ पर बैठा के जाती हैं। तो इसी बीच में भोले बाबा आ जाते हैं। जब वो गणेश जी उससे पहले उनके गणों को रोक लेते हैं और गण जब जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उनको मार पीट के भगा भी देते हैं। तो गण शिव जी को बहुत उकसा करके वहाँ पर लाते हैं कि बहुत ही ऐसा वहाँ पर एक बालक है जो उदंड है और किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। तो भोले बाबा भी उनसे बहुत तरीके से बात करते हैं कि मेरे घर में जाने के मुझे आप मत रोकिए। तो वो किसी तरीके से मानते नहीं गणेश जी। तो भोले बाबा बहुत लंबी बातें हैं उसमें, उनके वार्तालाप के बाद अपने त्रिशूल से उनका सिर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। अब ये समाचार जब अलग होता है गणेश जी तो पूरे देवलोक में त्राहिमाम मच जाता है। जो उसको नारद मुनि जी हर जगह पहुंचते हैं तो वो पार्वती को जाके ये समाचार सुना देते हैं। अब पार्वती माँ का जो गुस्सा, उसके बाद उनका जो क्रोध की चिंगारी पैदा हो गया, उन्होंने सारी शक्तियों का आह्वान कर लिया, सारी मातृ शक्तियाँ, और उनको विध्वंस करने के लिए, सृष्टि का विध्वंस करने के लिए जब वो आतुर हो जाती हैं तो उसी बीच फिर देवता लोग चिंतित होते हैं, नारद मुनि को उनके पास भेजते हैं, क्योंकि नारद मुनि ही ये समाचार उनको बताए रहते हैं। किसी की उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ ऋषियों के साथ नारद मुनि वहाँ जाते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं। फिर देवता लोग भी उनके पास जाते हैं, उनको शांत करते हैं, और तब पार्वती जो है उनका पुनर्जीवित होने का प्रस्ताव रखती है। उस बात पर शिव जी जो है भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए और जो भी जानवर आपको वहाँ मिलेगा उसका जो है गर्दन काट के आप ले आइए। तो भगवान विष्णु जाते हैं पृथ्वी लोक में, उनको एक हाथी मिलता है। अब उसकी जैसे गर्दन सुदर्शन निकालते हैं काटने से पहले, लेकिन भगवान विष्णु सहृदय है, उनको लगता है कि मैं किसी निरीह प्राणी की हत्या क्यों करूं। तो तब वो अपने अंतर मन से उसके बारे में सोचते हैं। तो वो ऐरावत हाथी जो है देवलोक से श्रापित होकर के वहाँ आए होते हैं, और उनको उनके देवताओं के गुरु बृहस्पति बताते हैं कि आपका जो है भगवान विष्णु ही कल्याण करेंगे। तो ऐरावत हाथी इस प्रतीक्षा में होते हैं भगवान विष्णु की कि वो आकर के उनको मुक्ति दें। तब भगवान विष्णु उनका चक्र से गर्दन काट के फिर ले जाते हैं और फिर शिव जी उनको पुनर्जीवित करते हैं। उसके बाद बहुत लंबी कहानी है मित्रों। उसके बाद गणेश जी जो है लोक कल्याण के लिए, जिनका जो प्रकट हुए हैं, जो उदय हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, उनका काम लोक कल्याण के लिए है। तो उसके बाद एक दुरासत नाम का राक्षस जो है वो देवलोक में त्राहिमाम मचा देता है, सारे देवताओं को परेशान करना और उनको पराजित करके उनकी पुत्र वधू सची और अदिति का अपहरण कर लेता है। तो वो आह्वान करते हैं बार बार गणेश जी का, और शिव जी गणेश जी को आदेश देते हैं कि आप, क्योंकि वो जो दुरासत राक्षस है वो शिव जी से वरदान पा चुका होता है, तो उसके लिए गणेश जी ही उनके लिए नियुक्त होते हैं। उसका वध करने के लिए गणेश जी जाते हैं, फिर सची और अदिति को उससे मुक्त कराते हैं और उसका वध करते हैं, और देवलोक में फिर वही खुशियाँ लौट के आती हैं। अब उसके बाद उनकी शादी का प्रसंग आता है। गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो एक बार जो है तुलसी उनके पास, जब वो ध्यान में होते हैं, तुलसी उनके पास जाके उनसे सम्मोहित हो जाती है और उनकी ध्यान मुद्रा से उनको जगा देती है, जिससे गणेश जी उनसे बहुत गुस्सा करते हैं और तुलसी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिससे तुलसी जो है गुस्से में आके उनको अभिशाप दे दी थी कि तुम्हारी एक नहीं 2 शादियाँ होंगी। और गणेश जी को भी गुस्सा आता है, वो कहते हैं तुम्हारी शादी जो है किसी राक्षस से होगी। जब ये अभिशाप देते हैं तो फिर तुलसी उनसे प्रार्थना करके क्षमा मांगती है। तब गणेश जी कहते हैं आपकी शादी जो है शंखचूड़ से होगी, वो भी श्रापित होते हैं, और लोक कल्याण के लिए होगी, आप लोगों के हर घर में पूजी जाओगी एक वृक्ष के रूप में। लेकिन तुलसी जो है हर देवता के पूजन के काम आएगी, मेरी पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ेगा, ये गणेश जी कहते हैं। और आज भी ये मान्यता है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अन्य देवताओं की पूजा में तुलसी का उपयोग होता है, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता। और उसके बाद फिर गणेश जी के शादी के बात चलती है। तो जब गणेश जी अब उनका हाथी का मुंह है, कोई कन्या उनको पसंद नहीं करती। गणेश जी आज से बहुत फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। जब देवताओं के यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो उसमें विघ्न बाधा, उनका जो वाहन है मूषक, उसके द्वारा, और खुद जा करके वो विघ्न करते थे। देवता लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए, शिव जी के पास गए। शिव जी के पास भी इसका इलाज नहीं था। शिव जी और देवतागण जो है गणेश जी को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की 2 मानस पुत्रियाँ थी, रिद्धि और सिद्धि।
तो ब्रह्मा जी जो है रिद्धि सिद्धि को लगे गणेश जी के पास चले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इनको शिक्षा दिलाइए। गणेश जी उनको शिक्षा देते हैं। तो जब भी किसी दैव कार्य, किसी शादी ब्याह बारात होते हैं तो मूषक जो है आकर के गणेश जी को इसकी सूचना देते हैं। तो गणेश जी उसमें विघ्न बाधा न डाल जाएं तो करके रिद्धि सिद्धि जो है उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके यहाँ शुभ कार्य हो गया तो गणेश जी इस बात से क्रुद्ध होते हैं। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए फिर ब्रह्मा जी आते हैं और रिद्धि सिद्धि की शादी का प्रस्ताव रखते हैं। उनके साथ उनकी विवाह हो जाता है। बाद में उनके शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र होते हैं। तो दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के मालिक जो हैं गणेश जी हैं और शुभ लाभ के पिता हैं। तो जहाँ रिद्धि सिद्धि है, जहाँ शुभ लाभ है, वहाँ सारे मंगलकारी हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं, लक्ष्मी की कहीं भी फोटो के साथ गणेश जी विद्यमान होते हैं। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी अगर बहुत ज़्यादा आ जाती है ना तो लोग जो है गलत काम करने लग जाते हैं, तामसी प्रवृत्ति भी आ जाती है। और कई ऐसे काम पे ऐसे के तामस में, पैसे के दम में। तो जहाँ गणेश जी विद्यमान होंगे, गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। तो गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि हमारे में, मैंने जब कविताएं पाठ करनी शुरू करी थी सबसे पहले मैंने गणेश जी पे ही कविता लिखी थी। और मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं कि सबसे पहले हमारे जो विघ्न हर्ता हैं, सारे कामों को बेरोक कराने में जो संपन्न करता कराते हैं वो हैं रिद्धि सिद्धि। तो एक मंत्र है, ओम श्री सिद्धि विनायक नाम श्री सिद्धि विनायक गंग गणपति न मंगल करते न विघ्न हरते न। तो इनको आप जाप करिए, आपके सारे काम खुद ब खुद ही संपन्न होते चले जाएंगे। बोलो गजानन महाराज की जय।